देखते ले आइयो माँ शक्ति। आज साझा चंद्रग्रहण क्रमांक है 1155। दिन बुधवार, तारीख 19 फरवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय गोकुल मुदई जो कलकत्ता से हैं। आज आपका जो विषय है वो है चेतन, अचेतन, सुपर चेतन, मन। आप ज्यादा सुन लेते तो आदरणीय गोकुल मुदई साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय गोकुल। सभी को प्रणाम। आज का उद्बोधन शुरू करें उसके पहले एक बार पुनः श्री अरविंद शर्मा जी को, जिनका कि आज जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की। और आपके इस नेतृत्व में ये प्लेटफॉर्म इसी प्रकार काम करता रहे और लोग इसके अंदर में सत्संग के साथ जुड़ते रहें और अलग अलग विषयों के ऊपर में ज्ञान और लाभ प्राप्त करते रहें। आज का विषय, अभी मनोमय कोश के विषय पर बात चल रही है, तो आइए आज का विषय आरंभ करें। उसके पूर्व गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को, ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप इस महत्वपूर्ण विषय को समझने की, जानने की शक्ति हमें प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को पुनः एक बार प्रणाम। इस समय गायत्री महाविज्ञान में जो गायत्री की पंचकोश साधना का वर्णन दिया है, उसमें तृतीय कोश मनोमय कोश के ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसकी पिछली कक्षा में मनोमय कोश का एक परिचय लिया गया था कि मन क्या है और मनोमय कोश क्या है। इसके ऊपर में एक परिचयात्मक थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने करी थी। आज उस मन को और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि मन को किस प्रकार जाना जा सकता है, कितने तरीके के मन को डिफाइन किया सकता है। मन तो एक ही है, मगर कार्य उसके कार्य प्रणाली को देखते हुए उसको परम पूज्य गुरुदेव ने और ऋषियों ने अलग अलग रूप में बांटा है और उसको मूलतः तीन भागों में बांटा गया है: चेतन, अचेतन और सुपर चेतन मन। जिस प्रकार प्राण एक होता है, मगर उसकी व्यवहार के ऊपर में उसको पांच प्राणों में व्यक्त किया गया: प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और पंच प्राण उसके व्यक्त किए गए, लेकिन प्राण एक ही होता है। उसी प्रकार मन एक ही है, पर मन को समझने के लिए और उस पर काम कर पाने के लिए उसको अलग इस ढंग से थोड़ा व्याख्या किया गया ताकि हम उसको समझ सकें और उस पर काम कर सकें। हम में से हर किसी के पास मन है। मन है इसीलिए मनन करते हैं और इसीलिए मनुष्य है। मन को अंतःकरण चातुष्ट के अंदर में पहला स्थान दिया गया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनसे मिलकर के हमारा अंतःकरण बनता है। ये वर्णन भी हम आप सब पढ़े। अब जैसे आरंभ में भी हम लोग ने चर्चा करी थी कि हमारे तीन शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसी प्रकार ये जो मन भी है, इसको भी तीन हिस्सों में बांटा गया। एक चेतन मन, दूसरे को अचेतन मन और तीसरे को सुपर चेतन मन कहा जा सकता है। इसको जानने का लाभ ये है कि किसी भी चीज को, जैसे मन को नियंत्रण में करना है या मन के साथ अपनी दोस्ती बैठानी है, तो उसको जानना भी जरूरी है। बिना जाने बगैर किसी से प्रीति नहीं होती। तो हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में कामनाएं होती हैं और उससे रिलेटेड हमारा चेतन मन होता है। चेतन मन मतलब वो मन जिससे कि हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी जीते हैं। हमारी जितनी कर्मेंद्रियों से जो भी हम काम करते हैं, उन काम करने के पीछे जो हमारी संकल्प की शक्ति होती है, जो हमारी ताकत लगती है, वो उसको हम अपना चेतन मन कहते हैं। जो हमको सक्रिय रखता है, अलर्ट रखता है, क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, इसको चेतन मन के दायरे के अंदर में लिया जा सकता है। दूसरा हमारा होता है सूक्ष्म मन। सूक्ष्म मन में वासनाएं होती हैं। वासनाओं का अर्थ यह हुआ कि ये हमारी
सूक्ष्म तन्मात्राओं से जुड़ी हुई है। वासना मतलब कोई बुरी बात हो ऐसा नहीं है, ईश्वर को पाने की भी वासना हो सकती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि कच्चा अहंकार पक्का अहंकार, वो कहते थे वह भी अलग किस्म की बात है। तो वासना है मतलब किसी भी चीज को जो हमारे तन्मात्राओं के माध्यम से प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसको वासना कहते हैं। और ये हमारे अचेतन मस्तिष्क के माध्यम से जुड़ी हुई होती है, उनसे समझ में आती है। और तीसरा शरीर हमारा कारण शरीर है, और कारण शरीर में भावनाएं होती हैं, और इन्हीं को सुपर चेतन मन के रूप में भी जाता है। और भावनाओं का सीधा संपर्क जो है परमात्मा चेतना के साथ में बताया जाता है, उसके साथ उसको समझाया जाता है। ये सामान्य वर्गीकरण हुआ। इसी को इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन को दो तरीके से, कई जगह अनकॉन्शियस माइंड, कई जगह सबकॉन्शियस माइंड, इस प्रकार भी डिफाइन किया गया है। और सुपर चेतन मन को जो इन सबसे परे की स्थिति में आती है उसके ऊपर में उनको सुपर कॉन्शियस माइंड के रूप में भी उसको हम कह सकते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अंतःकरण के जो चार धातुष्ट हैं, इसमें मन और बुद्धि को अगर लिया जाए तो मन और बुद्धि मिल करके हमारे चेतन मन का निर्माण करती हैं, ऐसे समझा जाए। चित्त हमारे अचेतन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, और अहंकार हमारे सुपर चेतन मन से जुड़ा हुआ है। आगे इनकी हम लोग और आगे विस्तार से व्याख्या करते रहेंगे। अब चेतन मन में जो बातें होती हैं, जो भी मन में संकल्प आते हैं, यहाँ एक बात और कही जा सकती है कि स्थूल शरीर तो एक दिखता है, पर इसके अंदर में जैसे प्राण है, शक्ति है, पर शक्ति है, पर शक्ति का बोध होता है, पर शक्ति दिखती नहीं है। कहीं दुनिया की कोई शक्ति आज तक देखी नहीं जा सकती, शक्ति का बोध होता है। वैसे मन को भी देखा नहीं जा सकता। जीवन के अस्तित्व के लिए जिसकी आवश्यकता है उसको हम प्राण कहते हैं, और मन का दूसरा नाम संकल्प भी है। इसलिए मन को दो भागों में बांटा गया, व्यष्टि मन और समष्टि मन। व्यष्टि मन मतलब एक व्यक्ति का मन, एक व्यक्ति जो सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उसको हम व्यष्टि मन कह सकते हैं। और जब सब लोगों का मिला हुआ मन जो होता है, सब मिलकर के जो बातें होती है, उसको समष्टि मन कहते हैं। और उसकी भी गहराइयों में अगर जाया जाए तो सच तो यह है कि व्यष्टि मन कुछ भी नहीं होता है। समष्टिगत मन के अंदर में, पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी प्रवाह हैं विचारों के, उन प्रवाह के साथ में जब व्यक्ति अपनी चेतना को जोड़ता है और उसके साथ अपना संकल्प जोड़ता है, तो वह व्यष्टि मन बनता चला जाए। उसी को व्यष्टि मन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम जो भी आज काम कर रहे हैं, हम बोलना, जैसे आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट पर इसके पहले कई लोगों ने कई जगहों पर कई तरीके की मन के ऊपर में चर्चाएं करी, गीता से लेकर के, रामायण के माध्यम से लेकर के, और सारे उपनिषदों में, वेदों में, हर जगह चर्चाएं हुई मन को लेकर के। और जो ही हम मन के ऊपर में बात करते हैं तो उन सारी चर्चाएं आज तक जो भी ब्रह्मांड में हुई हुई हैं, उन सब के जो तरंगों हैं, उन तरंगों से हमारी विचार तरंग जुड़ती हैं, और वे सारे के सारे विचार हमारे पास में आते चले जाते हैं। हम अपने अपने रिसीविंग कैपेसिटी के हिसाब से उसको रिसीव कर पाते हैं। साधना के माध्यम से जैसे जैसे हमारे रिसीव करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उच्च स्तर की बात समझ में आने लगती है। उसी प्रकार अन्य भी जितनी घटनाएं, किसी को कोई मकान बनाने की मन में आई, तो ऐसा थोड़ा ना कि पहले बार हर व्यक्ति के मन में मकान की बनाने के मन में आई। तो इसके पहले जितने भी इस प्रकार की तरंगे थी, वे सारी तरंगे वो हमारे संकल्प के साथ जुड़ती हैं, तो वह कार्य के रूप में परिणित होती चली जाती है। बुद्धि का रोल यही सी जगह पे आ जाता है। चेतन मन जो है, इसमें मन और बुद्धि दोनों का समन्वय है। हम कुछ भी बोलते हैं, करते हैं, लिखते हैं, उठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, कुछ खरीदते हैं, सब के पीछे हमारा एक मन लगा होता है। अगर मन नहीं हो तो हम उस काम को नहीं कर सकते, हमसे वो कार्य संपादित ही नहीं हो सकता है। और उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करने के लिए हमको बुद्धि की आवश्यकता लेनी पड़ती। हमारा मन हो गया कि आज बाजार से जूते खरीद के लाना है, जूते खरीदने का मन होता है, गए बाजार जूता लेने, लेकिन कौन सा जूता लें, किस प्रकार का, किस कलर का लें, किस क्वालिटी का लें, किस दाम का लें, इसका निर्णय बुद्धि करती है।
मन में जो संकल्प उठता है उस संकल्प को पूरा करने का दायित्व बुद्धि का होता रहता है। और बुद्धि का न केवल वो दायित्व है, बल्कि बुद्धि का ये दायित्व भी है कि वह इसमें ये देखे कि इसमें से कौन सा संकल्प जो है संकल्पकर्ता के लिए उपयोगी है और कौन सा उपयोगी नहीं। जब बुद्धि अपना कार्य सही तरीके से कर लेती है तो यही हमारा मन प्रशिक्षित मन बन जाता है और ये हमारा मित्र बन जाता है। जब बुद्धि अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती है और ये मन के चलाए चलने लगती है, वासनाओं में बनती रहती है, तो हमारा यही मन हमारा दुश्मन बन जाता है। तो चेतन मन के ये दोनों हिस्से, जिसको कि मन और बुद्धि कहा गया है, ये हमारे जीवन के जितने भी क्रियाकलाप लगते हैं सबके साथ जुड़ा हुआ है। हम व्यापार करते हैं, हम सत्संग करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और दुनिया की जो भी हम काम करें सबको करने के पीछे हमारा एक मन होता है। और मन को वो कार्य कैसे करें इसके लिए हमारी एक बुद्धि भी उसके साथ जुड़ी होती है। ये जो मन होता है, इस मन का प्रभाव क्षेत्र बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। हमने कोई काम का मन में संकल्प आया, हम उस काम के साथ जुड़े, उस काम को संपादित करने में बुद्धि का प्रयोग किया, हमारा कार्य पूरा हो गया और वो बात समाप्त हो जाती। समय के साथ साथ में वो स्मृति समय लुप्त हो जाती है। हम सब एक जीवन की लंबी यात्रा करके यहाँ आए। कितने दिन, कितने घंटे, कितने सेकंड, कितने मिनट का जीवन हमने जिया, क्या हमको सब कुछ याद है? नहीं, बिल्कुल याद नहीं है। उसमें से शायद 1-2% जिंदगी ही हमको याद होगी। आज के 1 महीने पहले, 1 साल पहले हम या आज क्या काम कर रहे थे, कहाँ थे, शायद ही किसी को याद होगा। लेकिन जब कर रहे थे तो पूरे सचेतन मन के साथ कर रहे थे, पूरी चेतना के साथ कर रहे थे। लेकिन कार्य पूरा होने के बाद में वह, उसका प्रभाव, उस चेतन मन का रोल वहां पूरा हो जाता है, वो आगे वहां समाप्त हो जाता है। तो चेतन मन का रोल बहुत ज्यादा नहीं होता है। मन में जो विचार आते हैं उन विचार को पूरा करने के लिए, ताना बाना बनने के लिए बुद्धि अपना काम करती है और उससे अपना काम होता है। काम पूरा होने के बाद में वह चीज भी स्मृति से क्रमशः धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाती है। लेकिन जाते जाते वे अपने कुछ छाप छोड़ जाती है, जिसको कि हम चित्त कहते हैं। कोई काम हम 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, बार बार करते 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 वो हमारी एक आदत सी बनती चली जाती है, हमारे अभ्यास में आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम कभी कोई जो ड्राइव कर रहे हैं, वो जब ड्राइविंग सीखते हैं, जब करते हैं, तो उनका चेतन मन बहुत एक्टिव रहता है। कब ब्रेक लगाना है, दिमाग कहता है ब्रेक लगाना है, क्लच दबाना है, ये करना है, वो करना है। जो संगीत सीख रहे हैं वो हारमोनियम बजाते समय बहुत ध्यान से करते हैं, सारे गामा आपको कुछ आराम से बजाते रहते हैं। लेकिन जब उसका एक अभ्यास हो जाता है, अभ्यास होने के बाद, जब अभ्यास जब तक नहीं है, जब तक चेतन मन के स्तर पर कर रहे हैं, तब तक बाहर का कोई भी विक्षेप आता है तुम परेशान हो जाते हैं। अरे चुप करो, मुझे ये काम करने दो, अभी ये काम करने दो, अभी मत डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जब उस पर हमारी पकड़ बनती चली जाती है, तो फिर हम गाड़ी चलाते चलाते अपने आप क्लच दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं, गियर चेंज करते हैं, स्पीड कम करते हैं, स्लो करते हैं, बात करते रहते हैं, मोबाइल सुनते रहते हैं, और गाड़ी में 4 जन से हंसी मजाक भी करते रहते हैं, सारे दिमाग में और ज्यादा बात सोचते भी रहते हैं और अपना काम करते भी रहते हैं। संगीत बजाने वाले हारमोनियम बजा रहे होते हैं और गीत भी गाते रहते हैं, बात भी करते चले जाते हैं, ये भी हो जाता है। गृहिणी अपना काम करती रहती हैं, 4 काम करती भी रहती हैं, सोचती रहती हैं, बात करती रहती हैं, भोजन भी बनाते रहती हैं। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे चित्त में ये बातें आ गई। तो अचेतन मस्तिष्क जो है हमारा, इसके 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन तो वो होता है जिनको उनकी आदत के रूप में जानते हैं, जिस पर कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। बहुत सी आदतें हमारी होती हैं, कुछ आदतें हमारे इस जन्म के कार्यों के साथ बनती चली जाती हैं, कुछ चीजें हम अपने संस्कारों के रूप में भी लेकर के आते हैं। अभी जो फेथ हीलिंग की थ्योरी चल रही है, उसमें एक ये भी बात आती है कि बहुत से रोग हमारे इसलिए हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये हम पूर्व जन्म से ढोते चले आ रहे हैं। और कई हिप्नोटिस्ट
करते हैं कि ये 1 जन्म से, कि 5 जन्म से, कि 10 जन्म से, कहां से ये रोग चल। बहुत सी घटनाएं ऐसी मिलती हैं। किसी महापुरुष के पास में, योगी के पास में कोई व्यक्ति जाता है, अब ये काम तेरा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, और वो देखा जाता है कि वो बात हो गई। कुछ जी गुरुदेव के संपाद जाना बहुत लोगों के साथ जीवन में हुआ, और बहुत से महापुरुषों के साथ ऐसा होता है। हम उस चीज को कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमें चमत्कार जैसा लगता है, अरे कैसे हो गया। छोटा बच्चा हमारे पास है, हम एक हाथ में गेंद छुपा करके दूसरे हाथ से निकाल के देते हैं, उसको बड़ा आश्चर्य होता है कैसे हो गया ये काम। महापुरुष लोग कर देते हैं, हमको आश्चर्य होता है कैसे होता है, हमको लगता है उनकी कृपा हो गई। सच ये है कि वो हमारे अचेतन मस्तिष्क में जाकर के, जहां से उस चीज की ओरिजिनेट हुई है, वहां जाकर के उसका करेक्शन कर देते हैं, और हमारा सॉफ्टवेयर ठीक कर देते हैं, और हमारा हार्डवेयर अपनी जगह अपना काम करने लग जाता है। तो ये पूरा का पूरा काम अचेतन मस्तिष्क के इस स्तर पे होता है, जहां पे कि कैरी फॉरवर्ड रूप में चीजें चली आती। गहना कर्मणोगति पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, जानते हैं, तो मन की उसमें ये बात आती है कि कई जन्मों के संस्कार हम अपने साथ लेकर के आते चले आते हैं। हमारा हर कार्य हमारे मस्तिष्क के ग्रे मैटर में एक लाइन बनाता चला जाता है। वे आड़ी टीढ़े लाइनें ऐसे समझ में नहीं आती, लेकिन वो उन चीजों की रिकॉर्डिंग करती हुई चली जाती हैं, और हमारा जीवन उसके अनुरूप बनता चला जाता है। तो इस बात को जानना इसलिए जरूरी है कि हम इससे ये जाने कि चेतन मन के ऊपर में तो थोड़े से अभ्यास के साथ नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन अचेतन मन पर काम करने के लिए बहुत गहरा प्रयास करना पड़ता है, बहुत गहरी साधनाएं करनी पड़ती है, बहुत लंबा अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि वो लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमको तो इस जन्म की भी बातें याद नहीं है, और वो पूर्व कई जन्मों से हमारे संस्कार के साथ में रूप में हमारे साथ आती चली जाती है। तो ये अचेतन मस्तिष्क, चेतन मन जो हमारा है, यह उसका एक रोल होता है कि ये वो चित्त में दबी हुई हमारी आदतों के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ये आदतें इस जन्म की भी हो सकती हैं और पूर्व जन्म की भी हो सकती हैं। अगर इस जन्म की में अभ्यास के द्वारा बनी कोई आदतें हैं, तो थोड़े से प्रयास से, थोड़े से अभ्यास से उनसे मुक्ति भी पाई जा सकती है। कोई व्यक्ति नया नया कोई चोरी करना सीखा, हालांकि जब वो चोरी करता है तो निश्चित रूप से पहले के कुछ संस्कार उसमें होते हैं जिसके लिए वो चोरी उसको करने के लिए बढ़ जाता है। और अगर वो पकड़ में आ जाए और जान ले, तो अगली बार वो, या कोई बात के समझ में आ जाए, किसी के प्रभाव में आ जाए, किसी भी कारण से हो जाए, और वो उसको छोड़ देता, तो फिर वो कर नहीं पाता। मैं एकदम अपने एक बचपन की घटना बताता हूँ कि क्लास 5-6 में शायद मैं पढ़ता था। एक ही साल हमारे संस्कृत था, उसके बाद में 2 लैंग्वेज सिस्टम आ गया, तो संस्कृत हमारे खत्म हो गई। और उस साल में वो संस्कृत को मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, मुझे याद था, कुछ या चीजें याद हो गई थी। अब संगी साथी कई लोग आते थे, वो चिट लेकर के आते थे और नकल कर लेते थे। तो उनको देख करके एक कौतूहल मन में जगा कि कैसे ये लोग कर लेते हैं। तो मुझे मुझे याद था, वही मैं लिख करके ले आया, लिख के लाया, और चूंकि अभ्यस्त नहीं था, तो तुरंत ही पकड़ में आ गया। पकड़ में आ गया तो टीचर ने पकड़ लिया, वो उसके ऊपर में मेरा 10 नंबर काट दिया, उसके ऊपर में काट दिया तो काट दिया, लेकिन मैं तो खाली प्रयोग करने के लिए था। और उसके बाद में मैं अपना पूरा पेपर भी कर लिया। हालांकि जो वहां पे टीचर थे बार बार आकर के देख रहे थे कि ये लड़का, चूंकि स्कूल के थे तो जानते भी थे सबको कि ये बार बार अपना कर भी रहा है, तो ले करके क्यों आया। तो उन्होंने बाद में मेरे से पूछा भी था कि इसको तुम क्यों की। मैंने कहा बस ऐसे ही प्रयोग कर रहा था, पिटाई भी खाया उसके लिए। तो उसके कारण ये हुआ कि वो उसी जगह छूट गई। अब लेकिन अब समझ में आता है कि पूर्व जन्म में कहीं कोई संस्कार रहा होगा जिसने मुझे प्रेरित कर लिया। अगर मैं उस समय पकड़ में नहीं आता, तो अगली बार और प्रयास कर, फिर मैं पढ़ना भी बंद कर देता, और करते करते शायद मैं उसमें एक्सपर्ट हो जाता। लेकिन चित्त में आई हुई चीजें भी थोड़े से, ये तो घटना मैं खाली बताया,
हम लोग बहुत से देखते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, हर कार्यक्रम में जब लोगों को बुराई छोड़ने के लिए बात कहते हैं तो कई लोग बुराइयों को आसानी से छोड़ देते हैं, और न केवल छोड़ देते हैं, बाकी वो आगे जीवन में कभी ग्रहण भी नहीं करते हैं। और वहीं कई लोग होते हैं जो कि चाह के भी नहीं छोड़ पाते। क्या कारण हो सकता है? एक व्यक्ति खैनी, गुटखा, सिगरेट, शराब, मांसाहार छोड़ देते हैं, और कई लोग छोड़ने का संकल्प लेते हैं पर कर नहीं पाते। तो जब इस विज्ञान को पढ़ा तो ये समझ में आया कि वो उनके पुराने संस्कारों के साथ चली आती है, इसलिए उनको तकलीफ होती। छूटेगा उनका भी, लेकिन बराबर उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा मैल कमजोर होता है तो 2-4 बार रगड़ने से साफ हो जाता है। मैल ज्यादा गहरा हो जाता है तो उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस भी करने पड़ते हैं, तब जाकर के रंग छूट, तब वो मैल छूटता है, और कई बार पूरे कपड़े को भी रंग देना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अचेतन मस्तिष्क, अचेतन मन का वो हिस्सा जो जो कि हमारे चित्त के रूप में हमारे साथ में आता है, ये उसका हिस्सा होता है। अचेतन मन का एक हिस्सा और होता है जिसको कि हम अपना अपना नर्वस सिस्टम कहते हैं। हम बहुत से काम अपने शरीर हमारा अपने आप करते चले जाता है। जैसे हम लोग खा रहे हैं, खाया तो खाने का स्वाद तो हमें पता है, पर एक बार मुंह के अंदर जाने के बाद उसको जो पेट में जो पूरे प्रोसेस के अंदर में जो उसके पाचन तंत्र का जो प्रोसेस होता है, अन्न हमारा शरीर में जाता है तो कम से कम वो 24 घंटा तक शरीर में रहता है। 24 घंटे में वो शरीर से कम से निकलने लगता है, और वो और आगे 36-40 घंटे तक भी शरीर के अंदर में रहता है। तो उतनी देर तक उस पे जो काम हो रहा होता है उस अन्न के ऊपर में, उस पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम तो चाह करके उसको अपने स्टमक से आंतों में, और छोटी आंत, बड़ी आंत में, और लीवर से केमिकल निकालना, ये काम तो हम अपने मन से करते नहीं, अपने आप चल रहा है। हम श्वास लें, हम प्राणायाम में श्वास को लिया खूब लेने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन को फिल्टर करके रक्त के साथ मिलाना, फिर पूरे शरीर में उसको ले जाना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, हृदय में लाके फिर उसको छोड़ना, ये सारा का सारा जो है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता चला जाता है। यह भी हमारे अचेतन मन का एक हिस्सा है। ये शरीर के अंदर में शारीरिक क्रियाओं के साथ में जो हमारा काम हो रहा है, ये भी अचेतन मन का हिस्सा है, ये अपने आप करते चले जाता है। योगियों ने इसके ऊपर भी नियंत्रण पा लिया। बहुत आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जमीन में गड्ढा दबा कर बना करके योगी उसके अंदर में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चले जाते हैं, जल के अंदर में ले लेते हैं। क्या करना है, उन्होंने अपने उस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर भी कंट्रोल कर लिया। एक ही सांस इतनी लंबी चली जा सकती है। ये उनका हठयोग की पद्धति से अपने शरीर के ऊपर में, अपने शरीर के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। हमारे ऋषियों ने हमारे अध्यात्म तंत्र में हर तरह की बातें दी। हठयोग में ये चीजें भी आती हैं, पढ़ने में आती हैं, और इतनी पढ़ने में आती हैं कि उनको हम कल्पना नहीं कह सकते। हो सकता है कि हम उसको नहीं किए होंगे, लेकिन ये कल्पना नहीं कह सकते। और उसका परिणाम हमको ये देखने को मिलता है कि जब किसी व्यक्ति को जो बहुत कॉमन बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर की या शुगर की, तो डॉक्टर उसको बाहरी दवाइयों के साथ एक बात ये कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, चिंता करना छोड़ दीजिए। ब्लड प्रेशर का तो टेक्निकल नाम ही है हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर नाम की तो कोई बीमारी होती नहीं है। ब्लड का प्रेशर तो नर्व्स में होता ही है, उसका नाम ही हाइपरटेंशन है। शुगर में भी डॉक्टर कहते हैं, और देखा भी जाता है, आदमी ज्यादा चिंतन करता है, ज्यादा सोचता है तो शुगर बढ़ जाता है। तो ये कैसे होता है? अगर इससे ये चीज बढ़ सकती है तो इस पर अगर नियंत्रण कर लिया जाए तो ये घट भी सकती है। हमारी जो स्पंदन है, हृदय की नाड़ियों की धड़कन जो है, उसको भी कम किया जा सकता है, और ये आराम से कम होता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। योग व्यायाम के माध्यम से करते करते इस बात की बातें होती हैं। विचार विचार के विचारों पर बार बार चिंतन करने से आदमी उस विचारों के साथ जीते जीते उसके ऊपर जीना सीख जाता है, फिर वो कष्ट परेशानियों में भी ज्यादा परेशान नहीं होता है। यह भी उस अचेतन मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, उस अचेतन मन का एक हिस्सा होता है। तो ये अचेतन मन जो हमारा है, इसको हम अनकॉन्शियस माइंड करें चाहे सबकॉन्शियस माइंड करें, दोनों स्थिति के अंदर में सबकॉन्शियस माइंड तब जबकि हम उसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ें,
और अनकॉन्शियस माइंड हमारा ये जो हमारा सोए सोए स्वप्न देखते हैं या चेतन मन से जो हमारे संस्कार के रूप में चित्त के रूप में चलते हैं, यही हमारे अंतःकरण चातुष्ट का चौथी जो हिस्सा है, चित्त, इसके साथ जुड़ा होता है। तो देखने में तो ये लगता है कि अचेतन मन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन सच ये है कि इस पर नियंत्रण करना ही साधना का उद्देश्य होता है। साधना का लक्ष्य भी इसी जगह होता है, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण पाते जाएं। यही साधना का उद्देश्य कोई चमत्कार करके सिद्धियां प्राप्त करना नहीं होता है। ये सबसे बड़ी सिद्धि है कि अगर आदमी को ये चीज मिलती चली जाए। ये हमारा अचेतन मन की बात हो गई। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो हमारा तीसरा मन जो है, जिसको कि सुपर चेतन मन कहा गया है, वो हमारे तीसरे शरीर कारण शरीर के साथ जुड़ा हुआ। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर हमारा भाव शरीर है। अचेतन मन हमारा जो है वो हमारी अभ्यस्त आदतों का एक समुच्चय भर है। हमारी अतृप्त इच्छाएं, प्रारब्ध, संस्कार इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारा भाव पक्ष है, हमारा भाव मन, जो हमारा भाव पक्ष है, वो हमारी भावनाएं जिसको हम कहते हैं, यह हमारे कारण शरीर के साथ जुड़ी होती है। भावनाएं एक अलग चीज होती है, मन एक अलग चीज होता है। जैसे कि अ, हमको बहुत चटपटा भोजन करने की इच्छा हो गई, हम सामान लेकर के भी आ गए, ये हमारी कामनाएं हो गई। लेकिन अगर हमसे ज्यादा भूखा व्यक्ति उसी समय हमारे सामने आ गया और हम खुद ना खा करके उसको खिला दें, उस समय जो हमारी तृप्ति होती है वो भावनाओं के साथ अनुभव की जाती है। तो ये जो भावनाएं होती हैं, ये उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधना का हिस्सा होती है। इसी को भाव संवेदना कहा जाता है। भावुकता और भाव संवेदना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। भावुकता तो निम्न स्तर की चीज होती है, भाव संवेदना उच्च स्तर की चीज होती है। और ये जो भाव संवेदनाएं हैं या सुपर कॉन्शियस, ये सुपर चेतन मन जिसको कि हम मन की भाषा में कह दें, इसका इसका उपयोग जो है वो बहुत विरले लोग ही कर पाते हैं। बहुत विरले लोग कर पाते हैं। जैसे जो ऋषि स्तर की आत्माएं होती हैं, महर्षि अरविंद थे, स्वामी दयानंद थे, परम पूज्य गुरुदेव थे, रामकृष्ण परमहंस थे, लीला थे, मीराबाई थी। ये इस स्तर के जो लोग होते हैं वो इसका उपयोग कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद थे, ये इस स्तर के लोग इसका उपयोग कर पाते हैं। ये अ, महर्षि अरविंद का तो पूरा काम ही जो है वो सुपर कॉन्शियस माइंड के ऊपर में रहा। उसके ऊपर उन्होंने कहा जो हम जो पंचकोश में जो मनोमय कोश के बाद में जो विज्ञानमय और आनंदमय कोश जो है, तो विज्ञानमय कोश का मन कह लीजिए हम, कारण शरीर को कह सकते हैं, और ये हमारा सुपर चेतन मन होता है। मनोमय कोश इसलिए बीज का हिस्सा है। ये अन्नमय, प्राणमय, तब मनोमय, और उसके आगे विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय और प्राणमय की यात्रा पूरी करके इस पर नियंत्रण करने से ही मन पर नियंत्रण हो सकता है। क्योंकि अगर हमारा प्राण कमजोर है तो मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, और प्राण को मजबूत करने के लिए शरीर को भी मजबूत करना पड़ेगा, अन्नमय कोश को भी मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए विज्ञानमय कोश में गायत्री मंजरी में भगवान शंकर कहते हैं कि अपना और संसार का पूरा पूरा ज्ञान करना विज्ञान कहलाता है। और ये तब हो सकता है कि जब अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाए। एक छोटी सी किताब अगर अपने मन पर नियंत्रण नहीं होती है तो पढ़ने में समझ में नहीं आती। बच्चे पढ़ते हैं तो हम कहते हैं मन लगा करके पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मन से पढ़ो। अगर मन नहीं लगेगा तो छोटी सी बात समझ में नहीं आएगी। तो संसार का पूरा ज्ञान कैसे समझ में आ सकता है सामान्य मन के माध्यम से? उसके लिए तो कोई उच्च स्तर का मन ही चाहिएगा, और ये उच्च स्तर का मन ही हमारा सुपर चेतन मन कहलाता है। अब ये सुपर चेतन मन जो है, ये जैसा हमने कहा कि ये भाव संवेदनाओं के जागरण का मन है, का मन होता है। नाद योग हमारे यहाँ होता है रोज शाम को 6 से 6:20 पर शांति कुंज में नित्य होता है। बहुत से लोग अपने घर में भी नाद योग को नित्य करते रहते हैं। नाद योग में एक म्यूजिक बजता है और उस म्यूजिक के ऊपर में सब लोग कंसंट्रेट करते हैं। ये तो एक उसकी क्रिया हो गई, ये बहुत सामान्य बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जरूरी नहीं कि वो म्यूजिक सके, किसी भी म्यूजिक के ऊपर में ना सुन लें, लेकिन जो भी म्यूजिक है वो किया जा सकता है, ये हो सकता है भावुकता के माध्यम से। भावुकता एक बहुत अल्प स्तर की बात है। डॉक्टर दत्ता एक कहानी सुनाया करते थे कि
ब्रिटिश राज की एक घटित बहुत धनी स्त्री थी, और वो जब थिएटर में सिनेमा देखने आती थी, तो थिएटर तो तब नाट्य थिएटर ही होते थे, वहां आते थे, और वहां कोई ऐसा करुण दृश्य आता तो खूब रोती थी, और रो करके इतना उसको मन द्रवित हो जाता था, लेकिन रो के बाहर आती, और कोचवान अगर गाड़ी पर नहीं मिलता तो हंटर से उसकी पिटाई शुरू करते। तो वो कहते हैं कि उसके ऊपर भाव संवेदनाएं नहीं थी, भावुकता थी। पिक्चर की भावुकता ने उसको रुला दिया। भाव संवेदना होती तो उसको हंटर से थोड़ा ना मारती। तो भाव संवेदना और भावुकता का बहुत गहरा अंतर होता है, उसको हमको समझना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि जीवन की संवेदनाएं अगर जाग जाए तो मनुष्य और भगवान के बीच संपर्क स्थापित हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस का उस माँ काली से जो संपर्क स्थापित हो गया, वो भाव संवेदनाओं के जागरण के कारण हुआ। मूर्ति तो आज भी है, काली के श्रद्धा प्रति श्रद्धा आज भी है, हमारी आपकी सबकी है, लेकिन हम अब वहां जाकर के अपने हाथ से उस काली को भोजन नहीं करा सकते, क्योंकि उस स्तर की भाव संवेदना हमारी नहीं जगी। कारण शरीर के अंदर में सुपर चेतन मन के जागरण से ये भाव संवेदनाओं का जागरण आरंभ होता चला जाता है। भाव संवेदनाओं का क्षेत्र जो है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार की जो बात आती है, वो अहंकार का क्षेत्र होता है। अहंकार का मतलब एक सामान्य अर्थ तो घमंड होता है, लेकिन अहंकार का आध्यात्मिक मन होता है कि मैं कौन। अहंकार का अर्थ अपने आप को जानना कि मैं हूं कौन। और जब आदमी को यह बोध होता है कि मैं कौन हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, वह पूर्णमदः पूर्णमिदम की बात जब उस पर विश्वास हो जाता है। ये हम कह तो देते हैं पूर्ण परमात्मा घट घट में व्याप्त है, लेकिन वो घट घट में जैसे प्रहलाद को दिखता था वैसे हमें थोड़ा ना दिखता है। तो वो स्थिर की जब स्थिति आती है तो वो सुपर चेतन मन की बात आती है। और आध्यात्मिक यात्राएं चेतन मन से आरंभ होकर के सुपर में चेतन मन तक की ओर अपनी धारा प्रबल करती है। तो अंतःकरण की गहराइयों में धर्म धारणा को स्थापित करना जो जो सुपर चेतन मन का काम होता चला जाता है। सुपर चेतन मन का एक और जो काम होता है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने एक वांग्मय चेतन अचेतन और सुपर चेतन मन के पृष्ठ नंबर 3.2 में लिखा है। और वो वहां ये लिखते हैं कि जब सुपर चेतन मन जागता है तो आदमी का आत्मविश्वास जग जाता है और आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल और आत्मविश्वास जगने से जो चीज होती है वो ये होती है कि वह उसके जीवन का भय समाप्त हो जाता है। अथर्ववेद के सूत्रों का इसमें वर्णन दिया है। अथर्ववेद में प्राण सुक्त बोल करके एक है, 11वें उसके अध्याय में ये आता है, जो हमने उसमें पढ़ा है इसके अंदर में, कि वो प्राण सुक्त होता है। प्राण सुक्त के अंदर में प्राण की पूरी व्याख्या की गई। प्राणमय कोश के अंदर में जिस प्राण की व्याख्या की गई है वो हमको जीवनी शक्ति देता है, लेकिन वही प्राण जब मनोमय कोश के अंदर में आदमी का आता है तो उसके अंदर में आत्मबल देता है, उसको आत्मविश्वास देता चला जाता है। उसके कई सारे श्लोक हैं, और उस श्लोकों के अंदर में जो अलग अलग संबंध दिखाए हैं, जैसे कि ध्यो और पृथ्वी का, वायु और अंतरिक्ष का, सूर्य और चंद्रमा का, दिन और रात का, और फिर गाय बैल का, मित्र और वरुण का, ब्रह्म और क्षत्र का, इंद्र और इंद्रियों का, वीर्य और शौर्य का। इनमें ये कहते हैं कि न तो किसी से डर, न तो क्षीण हो। हे प्राण, तू न किसी से डर न छीन। हमें जीवन में कितना तरह का भय रहता है, बहुत तरह के भय से हम सब जीते हैं। आशंकाएं होती हैं, क्या होगा, भविष्य हमारा क्या होगा। हर कोई व्यक्ति एक ज्योतिष के पास जाके पहुंचा ही रहता है, हमारा भविष्य बता दो। उसे अपना भविष्य नहीं पता, वो हमारा भविष्य कहाँ बता देगा। लेकिन हर कोई अपने भविष्य के प्रति आशंकित रहता है, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन साधक जब साधना पथ पर आगे चलता है और क्रमशः अपने कोषों को परिष्कृत करता चला जाता है, तो धीरे धीरे उसका भय भी मिटता चला जाता है। गायत्री की आरती में कहते हैं, भव भयहारिणी भय हारिणी भव तारिणी। भय समाप्त जब जब तक नहीं होता है तब तक साधना भी नहीं पकती। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आदमी की साधना पक जाए और उसे भय रहे, फिर उसको भय नहीं रहता, फिर तो वो हर घड़ी आनंद के साथ जीता रहता। भय किस बात का, उसने तो ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। वह जान लिया संसार को कि संसार एक उड़ती हुई परमाणुओं की धूल मात्र है। इस संसार में जो कुछ भी है, भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक जगत के हिसाब से भी देखें तो जो भी पदार्थ है वो बहुत सारे परमाणुओं का इकट्ठा किए से कोई पदार्थ बनता है। कोई किताब है, लोहा है, लकड़ है, सोना है, चांदी है, कुछ भी है।
ये सारे के सारे परमाणुओं का समूह ही तो है ना। तो ये संसार को उड़ती हुई परमाणुओं का की धूल कहा गया है। धूल जब उड़ती है तो बहुत सारे कण उसके अंदर में उड़ते चले आते हैं। संसार उड़ती हुई परमाणुओं का धूल है। ये बात हम सिद्धांत रूप से जानते हैं, पर व्यवहार रूप में हमारे नहीं आ पाती। क्यों? कि हमको भी उतनी यात्राएं करनी बाकी। साधना पथ पर जैसे जैसे साधक अपनी साधनाओं में आगे बढ़ता रहता है, उसके मन के ऊपर में, अपने चेतन मन के ऊपर में, अपने अचेतन मन के ऊपर में अपना जैसे जैसे कमांड बढ़ता रहता है, वैसे वैसे उसका विश्वास भी दृढ़ होने लगता है। अब वो भक्त प्रहलाद की स्थिति पे आ जाता है कि कोई चिंता नहीं है, आकाश से गिराना है गिरा दे, पहाड़ से गिरा दे, हाथी से कुचल दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो मीरा की स्थिति पे आ जाता है कि जहर का प्याला भी दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, भय नहीं है उसके पास में, भय मुक्त हो जाता है। तो ये प्राण सूक्त कहता है कि तू किसी से डर न छीन हो। जो ही डर होगा तो छीण भी होती है, हमारी ताकत भी छीण हो जाती है, हमारी हिम्मत भी छीण हो जाती है। ये हमको प्रेरणा देता है कि न हम डरे न हम छीण हो। डरे किससे? तो केवल दो ही चीज से हमें डरना चाहिए। एक, ईश्वर की न्याय व्यवस्था, और दूसरा पाप अनाचार से। जीवन में हमसे कोई पाप ना हो जाए, इसके लिए हम बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें। और ईश्वर की न्याय व्यवस्था से हमें डरना चाहिए कि अगर गलत काम करेंगे तो इसके उसके दुष्परिणाम, इसके दंड हमें भोगने भी पड़ेंगे। ये तीनों जो मन की लेयर है, मन जो हमारा सामान्य मन, चेतन मन जिसको हम चेतन मन कहते हैं, सामान्य मन तो क्योंकि वो चेतना की स्थिति में रहता है, चेतन स्थिति में भी सारा काम उससे करते हैं। अचेतन मन और सुपर चेतन मन। अब इनको समझने के बाद में साधक को लाभ ये होता है कि काम तो सारा का सारा चेतन मन से ही करना पड़ता है। हम ध्यान करें, जप करें, प्राणायाम करें, कुछ भी करें, उसके लिए मन को तो चेतन मन को ही उसके लिए प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन अपने बुद्धि से, अपने विवेक से जब साधक इस बात को जान लेता है तो चेतन मन उस कार्य में प्रवृत्त होने में मदद करता है, वो विरोध नहीं कर पाता है। चेतन मन को ही ट्रेंड करके हम अचेतन मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। चेतन मन के माध्यम से ही हम सुपर चेतन मन के अपने भाव संवेदनाओं के स्तर पर भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि कार्य तो इस शरीर से करना है। लेकिन जब ये बात समझ में आती है तो उसको जीवन का ये उद्देश्य पता चल जाता है कि जीवन का उद्देश्य हमारा केवल कुछ संसार की भौतिक संपत्तियों को इकट्ठा कर लेना, कुछ भौतिक विभूतियों को इकट्ठा कर लेना मात्र नहीं है। हमें जीवन का उद्देश्य जो है वो ईश्वर के उस चीज को प्राप्त करना है। हम परमात्म सत्यता को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। यह उसको समझ में जब आता है तो वो अपने चेतन मन को उसकी ओर प्रवृत्त करने लगता है कि चेतन मन हमारा इसके ऊपर में लगता चला जाए। ये जो अचेतन मन है, इसके संबंध में जानने से, इन चीजों को जानने से इसके प्रति हमारी एक इच्छा शक्ति बढ़ती है, आकर्षण बढ़ता है। एक घटना हमने इसी वांग्मय में चेतन अचेतन सुपर चेतन मन के अंदर में वो घटना थी स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती के जीवन से जुड़ी हुई, कि उसमें उन्होंने कहा कि विशुद्धानंद सरस्वती तो हाल पे ही रहे हैं हमारे संत पुरुलिया के इधर में। तो उनके कुछ शिष्य पास में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या मंत्र में वो शक्ति होती है? उन्होंने कहा होती है, बिल्कुल होती है। जैसे महाभारत में जो ये बताए जाते हैं, तीर छोड़ा और ये सब काम हो गया, तो ऐसा होता है? उन्होंने कहा बिल्कुल होता है। तो उन्होंने 3 सरकंडे लाने को कहा, जब सामने से 3 सरकंडे ले आओ। 3 सरकंडे लेकर के आए। उन्होंने पहले सरकंडे को छीला और उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बांध दिया, वैसे छील करके नीचे बांध दिया, और एक धनुष की आकृति का वो बनता चला गया। उसमें मंत्र पढ़ा तो धनुष में कन्वर्ट हो गया। दूसरा सरकंडा लिया और उसको उसको मंत्र पढ़ा तो तीर में बदल गया। उस तीर को छोड़ा तो सामने एक पेड़ था, उस पर वो तीर लगा और उस पेड़ में आग लग गई। उन्होंने कहा अब इस आग को दुनिया की कोई शक्ति बुझा नहीं सकती। फिर उन्होंने एक और सरकंडा लिया, मंत्र पढ़ा, तीर छोड़ा, और उस तीर से वो तीर जो है उस जब पेड़ पर लगा तो आकाश से बारिश होने लग गई और सारी आग बुझ गई। उन्होंने कहा ये अग्नेयास्त्र था, ये वरुणास्त्र था, ये इसकी घटना इसके अंदर में दी है। और ये घटना महाभारत और रामायण काल की नहीं है जिसको कि हम पौराणिक घटना करके टाल सके। ये इसी युग की घटना है। आज के कुछ
100-500 हजार साल 500 साल पहले की घटना होंगी, 100-200 साल पहले की घटना है। तो ये कहने का मतलब यह है कि मन की शक्ति बहुत प्रचंड होती है, बहुत प्रचंड होती है। और इस प्रचंड शक्ति का हम बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं उपयोग कर पाते हैं? क्योंकि हम इसके प्रति जागरूक भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है। जब हमें पता चल जाता है तो उसको जानने की, अब ये पता चलना चाहे हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, साधनात्मक संस्कार भी हमारे साथ चलते हैं। जैसे कि हम गुरुदेव के संबंध में कहते हैं कि पिछले 3 जन्मों की वर्णन वर्णन दिया है, तो पूर्व जन्म के संस्कार तो साथ चलते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि सप्तऋषियों में एक ऋषि की आत्मा को हमने इनके रूप में बुलाया है। तो संस्कार तो इन सारे विभूतियों के उनके साथ में चलते रहते हैं। वैसे ये संस्कार हमारे आपके भी चलते हैं, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, अपने आप को जान नहीं पाते। आध्यात्मिक साधनाओं का जो उद्देश्य होता है वह इसको जानने के लिए होता है, और इसीलिए इतने सारी चीज को हमको जानना और समझना पड़ता है। मन के इस पूरे विज्ञान को समझने से लाभ हमारा यह होता है कि जैसे मन को, मनोमय कोष के लिए जो 4 प्रयोग भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताए, जप ध्यान त्राटक तन मात्रा, इनके ऊपर में एक एक करके आगे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस सिद्धांत को समझने से हमारे साथ ये होता है कि अभी हम जप करते हैं तो सामान्य जप करते हैं, हमको किसी ने कह दिया जप करने को, हम जप कर लिए, किसी भी मंत्र का जप कर रहे हैं तो लौकिक कामनाओं के लिए जप करते हैं। लेकिन जब हमको ये बात समझ में आ जाती है तो फिर उसके बाद हम जप करेंगे, तो जप करते समय हमारा ध्यान, हम अपने ध्यान को, अपने अंदर की तरंगों को अपने पूर्व जन्मों तक भेजने का प्रयास करते हैं और चेष्टा करते हैं कि सविता देवता से आने वाली दिव्य किरणें हमारे पूर्व जन्म के संचित संस्कारों को दूर, के कुसंस्कारों को दूर करती जाए और सुसंस्कारों को बढ़ाती चली जाए। धियो यो न प्रचोदयात वो करें। उसी प्रकार ध्यान के माध्यम से भी यही काम होता है, त्राटक साधना के माध्यम से भी। जब ये बात समझ में आती है तो उनके प्रयोगों का भी लाभ हमको मिलने चला जाता है। जब इसको नहीं जानते हैं तो फिर एक मशीन की तरह काम करते चले जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ लिए, दुर्गा चालीसा पढ़ लिए, सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिए, सुंदरकांड का पाठ कर लिए, मंत्र जप कर लिए, माला जप कर लिए, यज्ञ कर लिए। ये सारा काम आम आदमी एक मशीनवत करता चला जाता है, और करने के बाद उसे लगता है कि मैं कुछ कर लिया। जैसे अभी कुंभ लोग नहा के आ गए, लगता है कि हम कुछ कर लिए। उस कुंभ में सब लोग अपना अपना पाप धो लाए, तो किसी के पाप हमारे भी चढ़ आए होंगे उसके साथ साथ के अंदर। परम पूज्य गुरुदेव ने योगियों के कुंभ की अलग व्याख्या की। गायत्री हृदय में भी इसका एक वर्णन आता है, कुंभ के रूप में तो नहीं आता है पर यह आता है। गायत्री, सावित्री और सरस्वती, 3 उसका वर्णन बताया गया। तो गायत्री और सावित्री, ये दोनों को ज्ञान और कर्म के रूप में विकसित कहा गया, और ये जहां मिलती हैं वहां सरस्वती का उद्भव होता है, जिसको कि अनुभव कहा जाता है। अनुभव देखा नहीं जाता, अनुभव को कोई भी आदमी अपने अनुभव को देख नहीं सकता, इसलिए सरस्वती देखी नहीं जाती। और इनके संगम को ही संगम कहा गया है, इसीलिए गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। और इस त्रिपदा गायत्री के संगम में जो स्नान करता है उसका कुंभ हमेशा होता रहता है, हर घड़ी होता रहता है। तो सांकेतिक रूप में बहुत सी बातें हमारे ऋषियों ने हम लोगों को कही। आवश्यकता थी कि इन बातों को हम जानें, हमारा धर्मतंत्र था इन्हीं बातों को जानने और समझने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम इनको न जाने कर्मकांडों में हम उलझते चले गए, कर्मकांडों को ही सब कुछ मान लिया, और इसीलिए वो अपेक्षित परिणाम हमको मिलते नहीं, मिल पाते। चाहे वो जो हम चर्चा कर रहे थे, जितने भी ज्ञानवत की बात बताए, सब में यही बात आती है। गायत्री महाविज्ञान के प्रथम खंड में ही एक चैप्टर आता है गायत्री साधना का उद्देश्य, उसके अंदर में भी यही बात लिखी है कि मन और बुद्धि, इनके ऊपर में, इनमें जो भी विचार आते हैं उनको थोड़े से प्रयास से बदला जा सकता है। लेकिन जो बात चित्त में चली गई उन पे बड़ी मेहनत, और अहंकार को बदलना सबसे कठिन काम होता है। और गायत्री साधना के संबंध में वो लिखते हैं, गायत्री महाविज्ञान में प्रभु गुरुदेव लिखते हैं कि अहंकार तक सीधी पहुंच साधना के अतिरिक्त और किसी मार्ग से नहीं हो सकती। अहंकार तक
पर होश पाना साधना का उद्देश्य होता है। साधक जब जप करता है, तप करता है, ध्यान करता है, तो उसका लक्ष्य होता है, उसका 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 संकल्प होता है कि मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार हूं, ईश्वरीय स्फूर्णा गायत्री मेरे रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है, मैं अधिकाधिक मात्रा में उसे धारण कर रहा हूं, धारण धारण कर रहा हूं, और ब्राह्मी भूत होता चला जा रहा हूं। ये जब बात साधक के को समझ में आ जाती है, तो वो जानता है कि मैं चेतन मन से तो जप कर रहा हूं, जप तो कर रहा हूं शरीर से, तो उसमें मेरा मन लग रहा है, वो मेरा चेतन मन है, लेकिन वो काम जा करके मेरे अचेतन मन में कर रहा है और मेरे वर्षों के संस्कार को धोते चले आ रहा है। एक घटना आप सबने सुनी हुई होगी माधवाचार्य की, कि गायत्री के प्रचंड साधक थे, उन्होंने गायत्री की बहुत साधना करी, लेकिन उनको गायत्री के साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर उन्होंने वो दुखी होकर के, लगा कि गायत्री साधना हमारी सफल नहीं हुई, काशी आ गए, वहां आकर के किसी एक तांत्रिक से मुलाकात हुई, तंत्र साधना में किया, भैरव की साधना करने लगे, और बहुत जल्दी वो साधना फलित हो गई। भैरव, एक आवाज आ गई, बोल तू क्या चाहता है? उन्होंने कहा आप कौन है? उन्होंने कहा मैं भैरव हूँ। उन्होंने कहा भैरव हो तो सामने आइए। तो बोले तेरे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि तेरे पीछे गायत्री की साधना करी। तो उन्होंने कहा इतना बताइए कि अगर आप साधना नहीं आ सकते तो इस साधना से मुझे माँ का साक्षात्कार क्यों नहीं हो? तो उन्होंने बताया कि पिछले कई जन्मों के, 11 जन्मों के तुम्हारे संस्कार थे जो कि आड़े आ रहे थे, तुम इस काम से करते करते उन संस्कार तुम्हारे हल्के हुए धुले, अब तुम करोगे तो वो मिलेंगे। तो ये घटनाएं हमको मोटिवेशन देती हैं, प्रेरणा देती हैं कि इस मार्ग पर चलने पर लाभ सुनिश्चित है, भले वो लाभ हमको अपनी लौकिक दृष्टिकोण से दिखे या ना दिखे, क्योंकि मन तो किसी को दिखता नहीं है। हम जो भी काम करते हैं मन से करते हैं, पर मन दिखता नहीं है। पर हमारा चेतन मन जब अचेतन मन को और अपने सुपर चेतन मन को पुरस्कृत करने के काम में लग जाता है, तो चेतन मन से किए हुए सारे कार्य जो है वो ईश्वरीय कार्य बनते चले आते हैं, और इसका भरपूर लाभ और आनंद हमको आपको मिलता चला जाता है। इसलिए मनोमय को विषय में आगे बढ़ने के पहले हमने सोचा कि मन को, जो परम पूज्य गुरुदेव ने इसको 3 भागों में बांटा और इसको विश्लेषण किया कि किस प्रकार ये मन अपना अपना काम करते हैं, और ये सबके साथ होता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी एक, सबके सबका साथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये विज्ञान है। तो हम सब इसको जाने समझें और अपने चेतन मन के माध्यम, चेतन मन को तो ठीक करें ही, ये तो हमारा बेसिक काम है, करें, पर इसके साथ साथ अपने अचेतन और सुपर चेतन मन को भी हम शुद्ध करते रहें और अपने जीवन को निहाल बनाते चले जाएं, तो हमारा जीवन जीने का सार्थक हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव का इतना बड़ा वाङ्मय लिखने का, इतना साहित्य लिखने का, इतना साधना करने का भी उद्देश्य उनका भी जीवन का सफल होकर चला जाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात आज यहाँ विराम करता हूँ। सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल मंगल। सभी लोग अनम्यूट हैं। आज आपने चेतन अचेतन सुपर चेतन मन पे अपना व्याख्यान रखा। इस संबंध में किसी को जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय गोकुल मंगल साहब से पूछ सकते हैं। फिर बाद में 200 हमारे आदरणीय के साहब से बोलेंगे। मुल्ला साहब प्रणाम जी। प्रणाम सर। बहुत अच्छा तो आपने मन जो स्थूल सूक्ष्म और कारण ये शरीर तो को आत्मा का संचालक चेतन और हिस्सा है ना, चेतन और सुपर चेतन से बिल्कुल डायरेक्ट जड़ करा दिया। प्रकृति। बहुत बहुत ही अच्छा तुलनात्मक हो गया, अच्छा संबंध हो गया। और सबकॉन्शियस माइंड तो चेतन मन की तो है, तो उससे तो कुछ भी प्राप्ति, सिद्धियां उसी से प्राप्त होती है। जो सिद्धि की बात करते हैं, आपने भी कहा वो, जैसे जोसेफ मर्फी की बुक है, आपने भी पढ़ी होगी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी। तो ये तो हमारे ग्रंथों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, हजारों सालों से उन्होंने किताबें लिखी है। तो बहुत आनंद की बात, बिल्कुल सुपर चीज है। एक वो बात भी आपने जो बताई है, वो कई बार मैंने भी ये प्रश्न किया है। तो जो पुनर्जन्म के संस्कार होते हैं, वो उनसे मैं ऐसा क्यों करता हूँ, उसका उत्तर है बिल्कुल भाई, वो इसलिए करते हैं, वो उसमें तुम्हारा बस नहीं है, वो होना ही है, पिछले संस्कारों की वजह से ये हुआ है। और उसको आप सुपर चेतन मन से उसको निर्विकार कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, ये भी एक बड़ी बात है। और गायत्री का आपने जो बताया भाई,
कहाँ तक पहुंच सकता है आदमी साधना से, वो भी ये जो आपने बताया भी, आप लिखते जाओ करते जाओ, जब जब करते जाओ नहीं है, और जब उस ध्यान से करते हो तो सब प्राप्ति होती है। एक प्रश्न मेरे मन में आया था, आपने जब बताया कि प्रभु की तो प्राप्ति नहीं करनी हमने, प्रभु को प्राप्त थोड़ा करना हमने, अनुभूत करना है। अनुभूति। वो तो आप जैसे अनुभव है, वो अनुभव का तो कुछ प्राप्त नहीं है, ये तो। अनुभव की प्राप्ति को ही प्राप्ति कह दिया गया, जिसको वो हाँ, अनुभव उसी हो को। गया उसको कुछ तो मिला ना, अनुभव हाँ, मिला, बस अनुभव बस की तो प्राप्ति बस हुई। बस। बड़ा आनंद है, बिल्कुल इतना इतना क्लिस्टर क्लियर है। मतलब जो इस रास्ते पे है उसको तो लगता है बिल्कुल एक बह बह गोकुल जी, रहा है प्रवाह के साथ, मैं ऐसा जी सर, लगता प्रणाम। ये कहना चाहता था जी सर। कि अगर मन जो है, जी चाहे वो चेतन हो अवचेतन हो सुपर कॉन्शियस हो, जी इनको चुप कराना पड़ता है ताकि आत्मा का साक्षात किया जा सके। जी जो अनुभव है आत्मा का, वो मन से नहीं होता, क्योंकि मन अष्टा प्रकृति है। ये तीनों मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति के तत्व हैं, और प्रकृति के जो तत्व होते हैं वो चेतना से संचालित हैं, चेतना से आलोकित हैं। जब चेतना से आलोकित है तो मन को चुप करा के तब उसके बाद आत्म ज्ञान के लिए आगे बढ़ा जाता है। तो मन का रोल तो है ही नहीं आत्मा के जानने में। सुपर चेतन मन तो का जब है, सुपर आत्मा के चेतन। जानने में मन का रोल नहीं है, तो मन की स्टडी केवल एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज तो हो सकती है, मनोविज्ञान में ये अभ्यास तो हो सकता है, पर इसका आत्मा को जानने में कोई रोल है, मैं पंचकोश साधना यही कहती है कि आत्मा के ऊपर में 5 आवरण पड़े हैं। जैसे दीपक पे 5 गोले पड़े हैं और वो गंदे हो जाएं तो उसका प्रकाश बाहर नहीं दिखता। उसको परिष्कृत करने का मन, मन ही उस पे अवरोध भी तो करता है। मन में आए हुए नहीं। कषाय कल्मश हमको अवरोध पैदा कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम अपने मन को जो ही परिष्कृत कर लेते हैं तो वो अवरोध समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए ये मन तो एक ही होता है, मन भी कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि समष्टिगत मन ही मन है, समष्टि मन को ही परमात्मा भी कहा जाता है, उसी का एक अंश आत्मा है। और उसी के संकल्प के साथ जब मनुष्य जुड़ता है तो उसके अपने संकल्प जो व्यष्टि मन कहलाते हैं। सब कुछ इस दुनिया में तरंगों के रूप के अंदर में है। हम जो कुछ भी आज यहाँ बात कर रहे हैं, ये बातें इसके पहले जहां भी हुई होंगी, वे सब तरंगे आज यहाँ पर हमारे साथ काम कर रही हैं। हमारा संकल्प उसके साथ जोड़ना है, लेकिन ये जोड़ने का संकल्प तो इस चेतन मन को ही करना पड़ता है। मैं आज अलग यहाँ क्लास में बैठूं या सिनेमा देखने जाऊं, ये निर्णय तो इसी शरीर को, इसी चेतन मन को करना है। ये जो आपने कहा, इसका ये प्रूफ ये है कि अब हम जो सोच, कई चीजें ऐसे सोच रहे हैं जो पहले कभी नहीं सोची थी। जी अभी जो विचार आ रहे हैं, कुछ एक मैं बोल रहा हूँ, कुछ एक मन में ही सारे हैं, इधर ही ये सारे घूम रहे हैं। तो ये आपने बात बोली भी, आज तक के जो विचार आज इस सब्जेक्ट के बारे में किए गए हैं वो सारे हैं, और हमारी क्षमता के मुताबिक, आपकी क्षमता के मुताबिक, आप किस स्थिति में है, किस लेवल पे है, वो सारे विचार आ रहे हैं। बहुत तरह के विचार आ रहे हैं, अद्भुत विचार आ रहे हैं जो पहले नहीं सोचे थे, वो जी आज आ रहे हैं। ये इसका प्रूफ है। मतलब ये बिल्कुल सच्चाई बात है कि जो आज तक इस विषय पे, इस ब्रह्मांड में तरंगे जो फैली हुई हैं, जो एनर्जी फैली हुई है इन द फॉर्म, वो सारी आज आ रही है। अरविंद जी के मन में कुछ और आ रहा है, डॉक्टर कालरा के मन में कुछ और आ रहा है, आपके मन में कुछ और आ रहा है। ये हमारी क्षमता, अलग अलग लोगों की क्षमता के मुताबिक किस स्थिति पे है, वो किस स्तर पे है, अलग अलग विचार आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रूफ है, ये आज अनुभव किया मैंने, आपने जो कहा तो नहीं, फिर मेरा प्रश्न ये था कि मन का रोल क्या है आत्मा के जानने में। मन का रोल, आत्मा को जानने के लिए मन का इतना ही रोल है कि वो नए अवरोध ना पैदा करे। हाँ, तो मन चुप कराना पड़ता आत्मा तक हाँ, पहुंचने के लिए ना जी। मन को ये समझना पड़ता है कि मैं हूं कौन। मन ही समझता है कि मैं आत्मा हूं, ये बोध मन ही करता है। लेकिन जब द्वैत की स्थिति तक तो मन है, अद्वैत में आते ही मन भी गायब हो जाता है, फिर तो एक ही चीज बचती। तो आत्मा तो अद्वैत, चेतन है, अद्वैत में मन अनुभूत तो को जब भी प्रकृति है बताया ना जी। जाएगा तो द्वैत हो जाएगा। अद्वैत की अनुभूति को जब भी हम बताने, कोई भी आज तक बताया, तो द्वैत की स्थिति आई गई ना वहां। मन का रोल इतना ही है। जी जी मनोज शर्मा जी हैंड रेस कर रहे हैं सर, जी प्लीज। मनोज शर्मा जी, जी सर। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम सर।
भाई साहब, एक या दो वाक्यों में यदि अवचेतन और अचेतन मन, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को डिफाइन करना हो तो कैसे किया जाएगा? बस ये छोटा सा एक लेमैन की तरीके से मैं जानना चाहता हाँ, इसीलिए हमने ये कहा कि देखिए, ये तो कोई पदार्थ तो है नहीं कि इसको वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांट सके। जैसे हमने शरीर को समझने के तीन हिस्से बांटा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन शरीर। इसके तो तीनों। स्थूल शरीर के साथ में मन का जो हिस्सा जुड़ा है स्थूल शरीर की क्रियाओं के लिए, उसको हम चेतन मन कह सकते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर जिसमें की कामनाएं, मोटे तौर पर उनमें कामनाएं होती हैं, कुछ पाने की, करने की इच्छाएं होती हैं। सूक्ष्म शरीर में हमारी वासनाएं होती हैं। वासनाएं अच्छी बुरी दोनों हो सकती है। सामान्य क्रम में हम लोग वासनाओं में इंद्रिय हाँ जी। वासना समझ लेते हैं, पर कोई भी वासना, अच्छा। उस वासना को पाने की जो हमारी बात है, ये हमारा सूक्ष्म मन, अचेतन मन करता रहता है। इसको अचेतन मन का ही, इसका दो हिस्सा कहा गया, एक चित्त हो गया और एक जो है हमारा बॉडी के साथ जुड़ा हुआ हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हो गया समझने के लिए। और तीसरा हमारा कारण शरीर, जहां पे की भाव संवेदनाएं होती है, वो हमारा सुपर, बल्कि ऐसे समझिए कि जब मन का जो सबसे परिष्कृत रूप है, जिसको कि सुपर कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस मन कहते हैं, वही आत्मा भी है एक तरीके से देखो। तो कारण नहीं, शरीर का डिजायर, अनफिल्ड डिजायर्स हैं, जिन वासनाओं को पूरा नहीं कर सके, वही हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर तो उसका सर, भी वजूद कोई नहीं होता। मैंने जहां तक समझा और अनुभव किया है कि कारण शरीर पूरा प्योर है। कारण शरीर मतलब हमारी आत्मा समझ लीजिए, सूक्ष्म बात शरीर हमारा बात मन हो गया। तो आत्मा में कहीं कोई विकार नहीं होता है। आत्मा हाँ, परमात्मा का एक अंश भर है, बिल्कुल। अंश भर है, वो कारण शरीर हो गया। पर जो ही मेरी कारण समझ शरीर अष्टधा प्रकृति के साथ मिला, तो वो सूक्ष्म शरीर में पंडित हुआ और वो स्थूल में आकर के। नहीं, जो मनोज शर्मा जी ने पूछा था वो क्या एक सेंटेंस, उसमें ही भाई प्योरिटी, डिटर्मिनेशन और फेथ, विश्वास, भाई मैं सबकॉन्शियस माइंड क्यों बोल रहा हूँ, एक सेंटेंस में बोलिए। वो है भाई क्लैरिटी में, यस ये है बस, पक्का पक्का पक्का, अपने में विश्वास में आप फंस गए, आप गायत्री पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल अब उसी में ही रम गए आप, रम गए उसकी जो सारा असली वो गूढ़ चीज है उसी में रम गए। तो सबकॉन्शियस माइंड की वही ताकत है, दैट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसी उसी को कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उसी में आ जाता है भाई, आपका पक्का विश्वास वो होना है अगर आप उसमें अटल रहे तो। हाँ, तो तो वो ये जो विश्वास भी। कालरा जी जो बात कर रहे थे, जी उसको मैं क्या मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि मन अ, आत्मा को समझने का एक माध्यम हो सकता है? जी बिल्कुल। क्योंकि हाँ ये जो संवाद है, जो अष्टावक्र और बंदी के बीच में हुआ था राजा जनक के दरबार में, उस जी संवाद में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था कि मन आत्मा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मन उसमें रोधक होता है, लेकिन मन उसका माध्यम हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल। उसको जब तक हम उस माध्यम के द्वारा नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम आत्मा के स्वरूप को जानने में नहीं, मन को स्थिर सक्षम नहीं करना बनेंगे। जरूरी इसलिए है, कहा स्थिर गया है करना कि जरूरी है। अगर हमको छत पर जाना हो तो सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ता है। जिन बिल्कुल, सीढ़ी से आदमी छत पर पहुंचता है, उसी सीढ़ी से नीचे भी आता है। एग्जैक्टली, तो जब ऊपर पहुंच गया तो फिर सीढ़ी की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। तो आत्मा को लेकिन पाने तक का जो जरिया है, माध्यम जो है, माध्यम वो माध्यम है। शरीर भी है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन भी है। बिल्कुल। और इसीलिए समझने भर के लिए उसको तीन हिस्सों में बांट करके समझने का प्रयास करें। जैसे प्राण के पांच प्राण बनाए, तो समझने, प्राण तो एक ही है अपने आप में। अलग अलग स्थितियों में होने की वजह से उसके नाम जी, उनको अलग अलग दिए। जी भाई साहब, ये बहुत बहुत तीनों धन्यवाद। शरीरों के अलग अलग गोकुल जी, ये प्रभाव। गायत्री का साक्षात्कार और आत्मा का साक्षात्कार, इसका क्या मतलब है? गायत्री का साक्षात्कार क्या होता है? सर, गायत्री और आत्मा में अंतर कहाँ है? गायत्री तो वो प्राण शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। जब हाँ, तो वो परमात्मा तो जो, जब जब सब कुछ निराकार था, कुछ नहीं था, उस निराकार ब्रह्म ने अपने आप को जब साकार में परिवर्तित करने का जो काम किया, जिसको जिसको कि ऋषियों ने स्फुरण कहा, उस स्फुरण को ही गायत्री कहा गया। तो ऐसा। कालरा जी, अगर
तो वही प्राण, वो शक्ति ही गायत्री है। लाइफ फोर्स समझा अवेलेबल जाए है तो हर प्लेनेट की जैसे में। आप कह रहे हैं कि उसका क्या मतलब हुआ, तो मैं समझता हूँ कि दृष्टा और दृश्य एक हो गए तो वही साक्षात्कार हो, वो खत्म, ऐसा, वहां वो पे खत्म, साक्षात्कार समाप्ति हुआ हो ना गई, जी। बस वो बिल्कुल। साक्षात्कार तो हो इसमें गायत्री साक्षात्कार का रोल समझ नहीं आया मेरे गई। दृष्टा जो मैं देखना चाहता हूँ गायत्री को, और मैं दृष्टा हूँ, और दृश्य गायत्री, तो हम दोनों ही एक हैं, तो वहां वो वही साक्षात्कार है। तो वो तो आत्मा का साक्षात्कार हो गया, जहाँ दृश्य दृष्टा और हाँ, तो तो बस आत्मा इसीलिए में तो और गोकुल जी गायत्री कह में रहे हैं अंतर बार कहाँ बार है? कि गायत्री और आत्मा में फर्क कहाँ रहा, क्योंकि वो तो यही कह दोनों रहे हैं, सुपर 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 जब हम कॉन्शियस उसको माइंड चित्र के और रूप में स्थापित करते हैं या मंत्र के रूप में स्थापित करते हैं तो हमको अलग दिखता है, लेकिन वो तो मंत्र तो एक शब्दों का समूह है, लेकिन काम तो उसके पीछे की तरंगे हैं। मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये तो एक शब्दों का समूह है। काम तो इसके पीछे की तरंगे हैं, वो काम कर, जो कि दिख से नहीं है। ओके। आदरणीय गोकुल मुंदर साहब, जिस- एक प्रश्न ये बनता है कि जो मन है ना, ये किसी भी चीज के फाइनल रिजल्ट पे जाता है हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे किताब पढ़नी है, तो मैं किताब के लास्ट में क्या होगा उस पर दिमाग जाएगा ज्यादा। उसके हर पेज को एंजॉयमेंट करने के लिए मेरे नहीं होता। या जैसे कोई पेंटिंग बनानी है मुझे, पेंटिंग में लास्ट में क्या बनेगा उस पर दिमाग जाएगा, कैसे बनेगी। मैं वो ब्रुश को जो इंजॉय करना, जो उसका प्रोसेस है ना, वहां नहीं चलता। इसको कैसे ट्यून करें, ये बड़ा। यार ऐसा है ना कि जब आप लॉ की किताब पढ़ते हैं तो आप हड़बड़ नहीं करते हैं, आप खूब आराम से उसके तहत तक जाते हैं। संगीतकार जो संगीत बजाता है ना, उसको जब हम शुरू में संगीत सीखते हैं तो लगता है जल्दी जल्दी सीख लें, गाना सीख लें, और वो आलाप ही करते रहता है, उसमें अपने में आनंद में रहता है। पर नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो मतलब ये किताब भी प्रोसेस। जब कोई पढ़ने के लिए पढ़ता है, जब आध्यात्मिक व्यक्ति किताब पढ़ेगा कोई भी, तो वो हड़बड़ नहीं करेगा कि वो उसके हर शब्दों में त्राटक नहीं, करेगा। आप बिल्कुल सही। अब जैसे एकदम। आपने जवाब दिया, ये आपने फाइनल रिजल्ट का जवाब दे दिया सर। पर ये मन जो है ना, ये इसको जो अभ्यास, जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक मैं बार प्रयास मनोज जी, एक करता मिनट हूँ। मनोज जी, एक मिनट। होता क्या है कि ये जो स्टार्टिंग है ना, ये जी। स्टार्टिंग जो है ये बड़ी टिपिकल है। मतलब हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉ को आप समझ गए, आपने उसका भी संगीतकार का सबका दे दिया है। पर वो जो रियाज करने का या डेली स्वाध्याय करने का, वहां जो हाँ, मन नहीं लगता, ये भी तो एक सवाल आता है सर ये। इसीलिए तो शुरू में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है उसके साथ में। हम्म यहाँ जो फर्स्ट गियर में तो स्वामी, बड़ी ये जो मुश्किल जो होती है, फोर्थ प्रोसेस, गियर इसका में तो गाड़ी जो आराम हमारा से चलती प्रोसेस है ना, इसको है। प्रोसेस को हम इंजॉयमेंट नहीं कर पाते सर। मेरा पॉइंट ये है ना, अगर मैं इस इसीलिए प्रोसेस को। इस प्रोसेस में आने, जब मन के चार उपाय जो बताए भगवान शंकर ने, उसमें आने के पहले मन की इतनी चर्चा इसीलिए करें, हम समझे पहले अपने चेतन मन को, अचेतन मन को। जब ये बात समझ में आ जाए, और जैसा कहा कि उस पर विश्वास हमारा होता है, बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने पे उस पर विश्वास भी होने लगता है, और जब विश्वास होने लगता है तब फिर वो काम होना शुरू होता है उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब जैसे छोटा बच्चा चलिए होता है, वो स्वामी, जैसे छोटा बच्चा है, वो गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा उठेगा। जी। वो प्रोसेस में चल रहा है अपना। बिल्कुल। पर कहाँ पहुंचेगा वो नहीं पता उसे, पर वो कर रहा है बराबर। हाँ, हम जज होंगे रहा है वो। कामयाब एक दिन। हाँ, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस बस वो है ना। पर स्वामी यहीं ये स्वामी जो हल्का सा सुखबोधानंद ट्विस्ट जी है ना, ने, हल्का सा जो ट्विस्ट है, यही दिक्कत करता है सर। मेरे का ये कहने का सर, ये तो है सर। जानते सब हम ऐसा नहीं है। और वो हाँ। जो स्टार्टिंग की जो स्पार्किंग है हमारी, वो कैसे वो इसको जो करें। देव ऋषि साहब ने कहा ना कि बार बार पढ़ने सुनने, बार बार पढ़ने सुनने से, वो जैसे झिंगुर वो आती है ना, कहा कि भृंग और तिरंग उसके कीड़े के रूप में, तो वो धीरे धीरे हमको लगता है कि हम ही इस रूप में हो गए, ये हमारा हो गया है। अब ये विचार मेरे तो गुरुदेव के लिखे थे, पर वो मेरे हो गए, ऐसा लगने लगता है। तो स्वामी ये वो मनोज जी बहुत बताएं, सुखबोधानंद ये जी मनोज ने जी बताएं। हाँ, अपनी एक पुस्तक में लिखा था। एक छोटी थोड़ा सी स्वामी जोर से गायत्री बोलो स्वामी मनोज जी, आपकी आवाज सुखबोधानंद हल्की आ जी रही की, है। आवाज थोड़ा जोर से बोलो, स्वामी आपका सुख वॉल्यूम कम है। स्वामी सुखबोधानंद जी ने एक पुस्तक में लिखा है मन के बारे में, तो वो लिखते हैं कि मन की बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, और उसको एक ही काम है, और उसका वो काम है कि उसको हर स्थिति में रमना है। हम्म। जहां भी वो जाएगा वो रमेगा। हम्म। तो मान लीजिए कि आपको क्लासिकल म्यूजिक में आपका मन रमता है, या आपको बहुत अच्छा लगता है, आप वहां पर अच्छे से रहते हैं तो आपने एक दिन क्या किया कि अपने मन को बलात् पकड़ के और पॉप म्यूजिक पे जाके रख दिया। कुछ क्षणों तक, हो सकता है कुछ मिनट, कुछ घंटे, वो वहां छटपटाएगा, लेकिन क्योंकि उसका काम ही रमने का है, वो वहां पर उसमें फिर मजे लेने लगेगा, फिर रम जाएगा उसी पॉप म्यूजिक में।
और वहां से जब आप उसे वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाओगे, क्लासिकल म्यूजिक में लाओ, तो वो पुनः उसी क्रिया को दोहराएगा, यानी छटपटाएगा कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि अब वो वापस उसमें जाना चाहता है। तो मन जो है वो कोई स्थूल चीज नहीं है, ना कोई छूने वाली कोई प्रोसेस या कोई चीज है, ऐसा कुछ है जो प्रोसेस में है। मन को हम पढ़ तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं कि मन है, क्योंकि शरीर में यदि मन का कहीं स्थान है तो इसका मतलब वो सारे सेल्स में होना चाहिए। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान कहता है कि एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी ओबेज माई माइंड। तो इसका मतलब हर सेल में माइंड है, तभी वो उसको ओबे कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। इसका मतलब हर सेल में इस माइंड है। कहीं, हाँ, कहीं पर भी कुछ स्थूल नहीं है, वो पूरी तरीके से सूक्ष्म, पूरी तरीके से कोई भी माध्यम के अंदर है, तो वो कोई प्रोसेस में है या वो किसी उसमें है, कोई स्थूल नहीं है कि छू के उसको बता दें कि भाई। और जैसा गोकुल जी ने भी बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि वो कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि भाई ये चेतन है, ये अवचेतन है, ये सुपर है, सब बिल्कुल एक ही चीज है। जैसे जैसे व्यक्ति का स्तर बढ़ता जाएगा, उसकी आध्यात्मिक क्षमताएं बढ़ती जाएंगी, उसका मन जो है वो चेतन से अवचेतन, सुपर चेतन, उसमें वो परिवर्तित होता जाएगा। जी सर, ये मैं समझ पाया हूँ आपके इसमें। एक एक छोटी सी मैं उदाहरण मुद्रा साहब से पूछता, रविंद्र जी देखिए, मैं जैसे गायत्री हूँ, गायत्री में 24 घंटे ये सोचिए कि मैं गायत्री मनन करता हूँ, और मनन में सिर्फ एक ही मन में विचार है, या एक ही मन है, मुझे सन्मार्ग में प्रेरित करो बस, और कुछ नहीं है। सन्मार्ग, सन्मार्ग के अलावा कुछ है ही नहीं, मुझे गायत्री में और कुछ नहीं आता। मन विचार एक ही है, सन्मार्ग 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 सन्मार्ग। तो ये मन है या विचार है? विचार भी यही है, मन भी यही है, सब दोनों कुछ ही, चाहिए, लक्ष्य भी यही है। सब कुछ, और कुछ है ही नहीं। कसम से हाँ, बोल रहा हूँ यार, कुछ नहीं चाहिए इस संसार में, हाँ। सिर्फ सन्मार्ग। प्रभु मुझे सन्मार्ग में प्रेरित करो बस, और कुछ नहीं। कोई भक्ति नहीं, कोई किसी की पूजा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आनंद है। चलिए साहब, पानी वाली करा दी, आगे पानी वाली अपनी बात ना करें, करा देंगे आगे ये कौन से कौन कौन बोल रहे हैं? किसी का खुला हुआ है। हाँ, किसी का स्पीकर खुला है, गंदी बात चल रही है। चलिए मैं बंद सर कर दो। एक सही साहब जो है धन्यवाद देंगे, पर उससे पहले एक सर एक सवाल है छोटा सा। ये जो हमारी दबी हुई भावनाएं होती है ना सर, ये कौन से मन में होती हैं? चेतन में, चेतन में, या किस अच्छा, जगह होती हैं? अच्छा, और इसलिए दबा हुआ जो भी है संस्कार, हम्म। ये तो कहा है कि अब वो अचेतन मन का हिस्सा, चेतन मन का रोल बहुत छोटा सा होता है, काम हम्म। किया, फिनिश। और जो ये हमारा गिल्ट होता है, ये कहाँ पर होगा सर? ये फेद भी हमारे अचेतन मन से शुरू होता है, और वो सुपर चेतन मन तो बहुत अलग स्थिति पे, फेद भी हमारे अचेतन मन पे। सारा खेल अचेतन का ज्यादा होता है, चेतन मन चलिए, का बहुत छोटा सा रोल है, और सुपर चेतन मन तो फाइनल जगह पे। चलिए बहुत सारे अब मन की जिससे हो। चलिए सर साहब धन्यवाद दीजिए, बहुत हो गया मन। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी का, आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद करने के लिए। और मैं अपनी तरफ से और सब पार्टिसिपेंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की देना अरे, चाहता हूं। प्लीज स्वीकार कीजिए इनको। हम्म, आज आदरणीय गोकुल मुद्रा जी ने चेतन, अचेतन और सुपर चेतन मन के बारे में बहुत खूबसूरती से एग्जाम्पल दे दे के समझाया। बड़ी गूढ़ विषय था और बड़े आसान तरीके से बताया, क्योंकि खुद उसका अभ्यास करते हैं ये। और जहां तक ये समझ में आया, ये अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा, पहले चेतन मन से अचेतन मन, अचेतन मन से सुपर चेतन मन में जाएगा, तो उसको पहचान अपनी आत्मा की आ जाएगी। जितना जितना ये अचेतन मन में जाएगा, तो इसको ईश्वरीय तत्व की महसूस होगा, इसको फिर डिफरेंस नहीं लगेगा। वही है साधना का सब ये विषय है। साधना से हम चेतन से अचेतन, अचेतन से सुपर चेतन में पहुंचेंगे, तब हमारे को कुछ भेद नहीं लगेगा, सब एक ही चीज नजर आएगी। आज के उद्बोधन के लिए श्री गोकुल मुद्रा जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केशरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल मित्रा साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार मन के ऊपर ही है। मन को मजबूत और बलवान बनाना, मन को मजबूत और बलवान बनाना हमारा संकल्प होना चाहिए, क्योंकि मन का स्वस्थ होना ही होश में आना कहलाता है। बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर सर।
मन का स्वस्थ होना ही होश में होना कहलाता है। हमारी इच्छा शक्ति वह अस्त्र है जो मन को शुद्ध रखती है। बहुत बढ़िया सर, सुंदर। हमारी इच्छा शक्ति वह अस्त्र है जो मन को शुद्ध रखती है। मधुर और खुश मन सदैव सफलता की ओर अग्रसर करता है। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। मधुर और खुश मन सदैव सफलता की ओर अग्रसर करता है। सुंदर। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी प्रणाम सुख। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।